चलिए इधर आपको क्लास 10th का रियल नंबर के बारे में 3 क्लास होगी और आज चौथा क्लास है। देखिए इधर आज के क्लास में है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या तक आपको इसके पिछले क्लास में बता दिया गया। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता अर्थात दशमलव के रूप में निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को क्यू डैश के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, यानी कहने का मतलब वर्गमूल जिसका पूरा नहीं निकलता। इससे अगर आपसे पूछेगा कि √25 अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, ठीक है, तो ये है परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि √25 जब बाहर निकले क्या बचेगा? 5। ये पता है कि नहीं पता? हाँ पता। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 को 5 गुने 5, जब रूट में 2 बार रहता है वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? ये हो गया परिमेय संख्या। और जो बाहर नहीं निकलेगा वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जैसे बाहर अगर नहीं निकलेगा या उसका दशमलव उसका वर्गमूल दशमलव के रूप में आएगा उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 और √2 जो आप देख रहे हैं ये बाहर निकलेगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या। √5 बाहर निकलेगा? अपरिमेय संख्या। √3/2 ये बाहर निकलेगा नहीं, अपरिमेय संख्या। ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और अगला है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। जो आपको वास्तविक संख्या रियल नंबर तथा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाने से प्राप्त इस प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या के दोनों को जब मिलाते हैं और जो संख्या प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया? यानी रियल नंबर कहते हैं। क्या लिखा है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाने से प्राप्त इस प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या, प्राप्त इस प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कुछ प्राप्त इस प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को बड़ी आर के द्वारा सूचित किया जाता है। आर बराबर देखिए ये क्या है? ये परिमेय संख्या है कि नहीं? 5/2 क्या है? परिमेय संख्या। कल आपको बताया था पूरा डिटेल में। -3/2 क्या? परिमेय संख्या। 0 क्या? परिमेय संख्या। √2 क्या? अपरिमेय संख्या है कि नहीं? √2 क्या? अपरिमेय। 1/2 क्या? परिमेय। परिमेय है, यानी अपरिमेय और परिमेय ये दोनों जो भी संख्या इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी। समझ में आया? इससे आपको कोई भी वास्तविक संख्या दे दिए, परिमेय संख्या दे दिए, बोले वास्तविक संख्या है तो हाँ। अपरिमेय संख्या दे दिए, बोले वास्तविक संख्या है तो हाँ। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, देखिए आगे। अब अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए सम संख्या है इवेन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? इवेन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूरी कट जाता है, क्या हो जाता है? कट जाता है। जो संख्या 2 से पूरी कट जाता है सम संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है अर्थात जिसका भागफल शांत दशमलव के रूप में आता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2q होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या। इसको देखिए दिखाते हैं कि 2q क्यों होता है, ये समझिए। हम दिखा दें कि सम संख्या का व्यापक रूप 2q होता है जहां q एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समझ रहा क्या हो? हम मान लेते हैं कि अगर q बराबर क्या है? 1 2 3 4 मान, ऐसे तो अनंत तक होता है लेकिन 4 तक हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए q बराबर 4 है तो जब q बराबर हम मान लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ 4 को माने, q बराबर 1 2 3 4, ठीक है। जब q बराबर हम 1 माने तो 2q बराबर क्या हो जाएगा? 2q बराबर क्या होगा? 2 गुना q का मान 1 कितना हुआ? 2 हुआ। जब q बराबर 2 माने, जब q बराबर 2 माने, अब q बराबर 1 2 3 4 क्या है? पूर्णांक संख्या है कि नहीं? हम लिख देंगे जहाँ q एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो आप 1 2 3 4 5 भी मान सकते हैं या -1 -2 -3 -4 भी मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि माइनस में प्लस में दोनों क्या होता है? पूर्णांक संख्या। तो प्लस वाला मान के हम आपको दिखा रहे हैं कि 2q के रूप में होता है कि नहीं होता। अब देखिए जब q बराबर 2 रखें, ये q बराबर मान है, अब इसमें एक सबका मान रखिए, ठीक है। जब q बराबर 2 तो q बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 कितना हो गया?
4। जब q बराबर 3 तो 2q बराबर क्या हो गया, 2 गुना 3 कितना हो गया 6, है ना। जब q बराबर 4 तो 2q बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 कुछ हुआ। हाँ देखिए 2 4 6 8 2 से पूरा पूरा कट रहा नहीं कट रहा, सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ, सम संख्या हुआ ना। इसीलिए कहते हैं कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता, 2q होता, जहाँ q क्या है पूर्णांक संख्या। अब यहाँ आप कर सकते सर जब प्लस में पूर्णांक संख्या हुआ माइनस में भी तो पूर्णांक संख्या होता, माइनस में पूर्णांक संख्या होता है कि नहीं। तो माइनस में जब पूर्णांक संख्या होता है तो माइनस को भी हम मान सकते हैं, जी मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते। देखिए आप q बराबर मान सकते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है। लेकिन आप जब 2q बराबर क्या हो जाएगा, जब q बराबर रखेंगे 1, जब q बराबर रखेंगे 1 तो 2q बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2 गुना -1 बराबर, जब हम q बराबर रखेंगे -1 तो 2q बराबर क्या हो, 2 गुना -1 -2 हुआ कि नहीं। जब q बराबर रखेंगे -2 तो 2q बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना -2 कितना हो जाएगा -4। तो -2 भी सम संख्या, -4 भी सम संख्या, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या। लेकिन हमको क्लास 10th में इसको माइनस मैंने ऋणात्मक सम संख्या नहीं पढ़ते, ऋणात्मक सम संख्या नहीं पढ़ते, 10th में नहीं पढ़े, ठीक है, नहीं पढ़ते, समझ में आया कि क्लास 10th में ऋणात्मक सम संख्या के बारे में नहीं पढ़ना। सम संख्या ऋणात्मक में भी होता है और धनात्मक में भी होता और शून्य भी होता, लेकिन 10th में ऋणात्मक सम संख्या को नहीं पढ़ते, ठीक है। कोई दिक्कत है। 2 4 6 8 सम संख्या हो गया, ये लास्ट में अतः 2 4 6 8 मैंने ऐसी चलते रहेगा इस प्रकार सम संख्या। 2 4 6 8 के बाद 10 10 के बाद 12 14 16 18 ये सब क्या हो गया, सम संख्या। इसी प्रकार सब सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए विषम संख्या ओड नंबर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। औसी संख्या देखिए सब, औसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, मतलब 2 से पूरा नहीं करता, अर्थात जिसका भागफल आसान दशमलव के रूप में होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता, 2q + 1 या 2q - 1 होता। समझ में आया। इसका व्यापक रूप क्या होता है, या तो 2q + 1 या 2q - 1, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ q क्या पूर्णांक, अब देखिए q बराबर पूर्णांक हम लेके आपको दिखा देते हैं, q बराबर पूर्णांक 1 2 3 4 5 ले लिए, ठीक है। और जब q बराबर 1 रखें तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, 2q + 1 है, तो 2q मतलब कि 2 गुना q, तो 2 गुना 1 + 1 2 गुना 1 2 + 1 बराबर 3। देखिए 3 विषम संख्या की नहीं, ये 2 से कटता पूरा। अब देखिए जब q बराबर हम 2 लेते हैं तो 2q + 1 इसका व्यापक रूप है, तो 2 गुना q का मान कितना रखें 2, तो q जगह 2 + 1 2 दूनी 4 + 1 5। देखिए विषम संख्या की नहीं, समझ में आया। ऐसे इसको किए ये देखिए, अतः 3 5 7 इस प्रकार विषम संख्या, ठीक है। चलिए आज भर क्लास इतना ही, और आप फिर अगले क्लास में आपको मिलते हैं।